बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने 2.1 और 2.23 कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग इस एक्सरसाइज 2.4 में देखेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, जिसमें हम लोग फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूलेज, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए बी सी की आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिल और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो जैसा हमारे पास इस टॉपिक का क्या नाम है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो इसमें हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के हर फॉर्मूलेज यूज़ करके जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। आप फॉर्मूले को यही फॉर्मूले हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और आप फॉर्मूला यहीं से लर्न कर सकते हैं। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो ये फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसके अलावा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये b है। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये ए माइनस बी का। डिफरेंस क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यूब जिसमें सारे हमारे प्लस हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब इसमें कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि यहाँ पर हम अगर 3ab का मल्टीप्लाई ए से करा देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चे अक्सर ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इन दोनों फॉर्मूले में, ये लगभग इन 4 फॉर्मूलोज में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इसमें क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये 2 फॉर्मूले में है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो प्लस वाले में सब प्लस में है, बस यहाँ पर ए माइनस ए बी है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इस वाले ब्रैकेट में सारे प्लस हैं, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज हमारे और भी यूज़ होने हैं, लेकिन अब हमारे 3 आइडेंटिटीज़ वाले फॉर्मूले, यानी ए बी और सी। अभी हमारे पास सिर्फ ए बी वाले फॉर्मूले थे जिसमें हमने क्यूब और स्क्वायर के देखे, है ना। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा 2ab लेफ्ट साइड आके हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बन जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाना है तो ये 2ab को इधर हम भेज देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अलावा यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2bc प्लस 2ca।
ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। मैंने यहाँ पर अगर हमारे पास तीन कोई नंबर है, कुछ भी दिया गया है 2y 3y इस तरह से कुछ a b c होगा, है ना, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से क्या करेंगे, प्लस 2ab ab फिर bc फिर ca, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा एक फार्मूला हमारे पास और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता है a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ से हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, मतलब इसको इसके इक्वल भी पुट कर सकते हैं और इसको इसके इक्वल भी हम लोग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा b, यहाँ पर ये b है, a प्लस बी प्लस सी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम a प्लस बी इफ, है ना, जब हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसी वाले फॉर्मूले में, अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म 0 आ जाएगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है ना, माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस माइनस 3abc को हम लोग राइट हैंड पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3abc। तो यहाँ से ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया और ये भी हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो मेरे लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास पहला फॉर्मूला ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला, आपको पहले के क्लास यानी कि आपने 9th और 10th 8th और 7th में भी ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में सिर्फ यहाँ पर माइनस 2ab हो जाएगा, और a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस तरह से a माइनस बी का सब माइनस है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। जब वहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। इसके अलावा इन फॉर्मूलेज में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के वाले फॉर्मूले में और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो इसमें भी हमें नहीं देखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी 2ab bc फिर ca, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अच्छा, इसके अलावा कुछ बुक में हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं वो a और b की फॉर्म में नहीं है, मतलब वहाँ पर हमारे x y z में लिए गए हैं फॉर्मूलेज। तो इसको हम लोग चाहे a b के फॉर्म में याद कर लें या फिर x y z के फॉर्म में याद कर लें, बट हमारा जो फॉर्मूलेज हैं वो सेम रहेंगे, यानी जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पर x होगा और जहाँ b है वहाँ पर y होगा। या इसमें बात करें तो जहाँ पर हमारे पास a है वो x और b की जगह पर y और c की जगह पर z हो जाएगा। तो चाहे कुछ बुक्स में x y z की फॉर्म में लिखा रहता है और कुछ बुक्स में a और b की फॉर्म में लिखा रहता है, तो जैसे भी आप लर्न कर लें, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें a प्लस बी का होल a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी मैंने जो फॉर्मूलेज लिखवाए हैं उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको पहले फॉर्मूले नहीं याद आए तो आप पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, या तो आप फॉर्मूलेज एक कॉपी पे लिख लें, उसके बाद उन फॉर्मूलेज का यूज़ कर करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना। तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, मतलब 2b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू ए इंटू 2b, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4ab। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंड, तो एक्सपेंड कर दिया इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ए प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ए प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी ए हमारे लिए क्या है, पहले या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ए और बी सी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए हमारे लिए ए ही है ना, और बी हमारे लिए 2b है और सी हमारे लिए क्या है 5c है। तो हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में सॉल्व करना है, यानी एक्सपेंड करना है ना। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, यानी ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2b का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब 5c है यहाँ पर, तो 5c का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, है ना। तो प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए है इंटू ए और बी हमारे पास है 2b, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी हमारे पास है 2b इंटू सी जो है वो 5c है प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी है कितना है, c हमारे पास है 5c इंटू ए हमारे पास है a, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, यह हो जाएगा 25c स्क्वायर, यह आ जाएगा 4ab प्लस का 4ab प्लस ये हो जाएगा 5 टू 10 10 टू 20, तो 20bc हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10ac। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 20bc प्लस 10ac। तो ये क्वेश्चन जो बोला था एक्सपेंड करने को, तो इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगाकर हम यहाँ से इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है ना। तो हम ना यहाँ पर क्या कर लेंगे कि a को 2a ले लिया और b जो है वो हमारे पास माइनस का b है, b हमारे पास माइनस का b है और c हमारे पास प्लस का c है ना, c हमारे पास c है मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोग ना उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होती है, तो इसको लिख देते हैं 2a, फिर प्लस इसको लिख देते हैं माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब वही फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b हमारे पास माइनस बी है, तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 2a इंटू बी हमारे पास क्या है माइनस का b है, तो माइनस बी प्लस 2bc, 2 इंटू बी हमारे पास क्या है, b हमारे पास माइनस का b है और c हमारे पास c है, प्लस 2 इंटू c हमारे पास c है और a है 2a। तो यहाँ से हमारे पास को जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास प्लस बी हो जाएगा, यानी माइनस बी इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा
2 2 ज़ा 4, 4ab आ जाएगा, है ना। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2bc, और ये 2 2 ज़ा 4, 4ac आ जाएगा, प्लस 4ac आ गया, है ना। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा 4a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2bc प्लस 4ac। कुछ भी यहाँ पर कॉमन ही ले सकते हैं, है ना। सब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर। तो इसको इसी तरह से यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंड करने को, तो ये एक्सपेंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। तो फैक्टराइज कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy और माइनस 24yz माइनस 16zx, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें करना क्या है भाई, फॉर्मूला यूज़ करना है, बट हमको उससे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, देखिए अगर हम लोग इसको लिख दें 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वही फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 3y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 मतलब 4z का होल स्क्वायर, है ना। ऐसा कुछ बना दें। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो 4z है ये माइनस में आ रहा, yz है ना, yz 24 माइनस 24yz और माइनस 16zx। तो इसका मतलब यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो डिफरेंट है, बट z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, तो z क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। तो माइनस 4z जो होगा हमारे पास निगेटिव होगा, तभी हमारे जाकर वहाँ पर यूज़ होके वो माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस 4z का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 2x इंटू 3y, तो 2x इंटू 3y, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 12x y आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस bc 2ab और bc, ठीक है। तो 2 इंटू बी हमारे पास क्या है 3y इंटू सी क्या है माइनस का 4z है। तो देखिए 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस और प्लस यहाँ से माइनस आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू सी कितना है हमारे पास, सी है माइनस का 4z, और a कितना है, a हमारे पास है 2x। तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस का 16zx आ रहा। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब क्या आएगा यहाँ से 2x प्लस 3y प्लस और माइनस का 4z का होल स्क्वायर। और अगर इसको हम लिखें तो ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ये हमारा आंसर है। यानी ये 2x हमारे लिए a है और 3y b है और माइनस 4z हमारे लिए c है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और माइनस, ये माइनस 4z है ऐसे ब्रैकेट के अंदर, माइनस 4z, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर। फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16yz माइनस का 12xz। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 9x है तो 3x स्क्वायर लिख लेंगे इसको, प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो प्लस ही लगाएंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रख देंगे इसको। क्या कर देंगे यहाँ से, अब देखें यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है,
तो देखिए x और x यहाँ पर है, मतलब x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है, और यही x जो है इसको नेगेटिव कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास x वाला टर्म है, यानी ये -3x जो होगा ये वाला, तो माइनस में होगा। 3x जो होगा वो यहाँ पर माइनस में होगा, तो -3x जब गया होगा तभी वहाँ पर निगेटिव आया है, -24 और माइनस का 12x है ना। तो यहाँ से क्या कर लेंगे अभी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास कितना माइनस का 3x है, और b कितना है, b हमारे पास है 4y प्लस 2bc, 2 इंटू बी सी, बी कितना है, b है 4y और c कितना है 2z प्लस 2ca, 2 इंटू सी, सी मतलब 2z है, 2z इंटू इसके बाद ए हमारे पास है माइनस का 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्या है, ए हमारा है, ए है हमारा माइनस का 3x है, और बी हमारा क्या है 4y है, और सी क्या है, सी है 2z। ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, है ना। ए -3x है, और बी हमारे पास 4y है, और सी 2z है। तो अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन गया, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर बन गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। बट यहाँ पर a जो हमारा है वो माइनस का 3x है ना, और b क्या है 4y है, और c क्या है 2z है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट, है ना। 99 दिया, 99 का होल स्क्वायर। तो इस 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 100 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 100 इंटू 1, है ना। तो ये 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 140, है ना। 100 और 2 0 और लगा देंगे, प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 200, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 और 200 माइनस 200 कर लेंगे यहाँ से ना, 100 नहीं सॉरी, तो 10,000 यानी 0 0 0, और यहाँ से क्या कर लेंगे 200 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, यानी 9800 आ जाएगा। और इसमें से 1 क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे यहाँ से, मतलब ये इसमें सही 200 सब्ट्रैक्ट हो गया, और 1 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9801 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा 9801। नेक्स्ट क्वेश्चन है 995 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 995 ये नियरेस्ट किसके है 1000 के, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 माइनस का 5, मतलब 1000 माइनस 5 मतलब 995, 995। तो यहाँ से भी फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर सॉरी, तो 1000 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख देंगे 0 0 0 0 0, यानी 30 और 30 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि 1000 इंटू 1000 ये हो जाएगा 10 लाख, है ना। तो प्लस ये आ जाएगा 25, और ये माइनस यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, और 10, और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 0, है ना। ये 3 5 2 10 बना लेगा, और 10 का 0, और ये 3040 हो जाएगा अपना। इसको हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी क्या आएगा 16 टाइम्स 0, ये हमारे पास 0 है, और कितना है 9
यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये तो 0 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ से 10 बन जाएंगे 9, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 9। ये हमारे पास 10 है, 10 में से इधर बन जाएगा तो 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड 9 यानी 9 9 0 0। अब इसमें से 25 ऐड कर लेते हैं, तो 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 9 0 0 2 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 9 0 0 2 5, 9 9 0 0 2 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 27, एक्स क्यूब प्लस 27। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, एक्स है, ए क्या है एक्स है, और बी क्या है 3 है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना माइनस 3 इंटू एक्स यानी 3x। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3x। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3x। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx है ना। तो देखिए 8a क्यूब यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 2a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस b का क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 4ax प्लस 2bx, तो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो माइनस का 2a कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 और x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का b, नहीं सॉरी 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2a माइनस का b, ये बचेगा। 2x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x यहाँ भी है और 2 भी कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से फॉर्मूला खोल लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर होगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना। तो 2a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी, पहले तो लिख देंगे 2a माइनस का b, फिर a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2a इंटू बी प्लस 2a इंटू बी, और माइनस का ये 2x 2a माइनस बी यहाँ से है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे 2a माइनस बी, और ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। तो यहाँ से 2a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, 2a माइनस बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2x, ये आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 2a माइनस बी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2x।
इसको तो चाहे तो हम फॉर्म इस ऐसा भी लिखा जा सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2ab। यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला जेड स्क्वायर इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, है ना। ये किसकी फॉर्म में है, ये है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। और ये किसके इक्वल होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, पहले तो हम लोग इसको इस वाले के फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो a हमारे पास जो है वो x है, a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, y है और c क्या है, माइनस का z है। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी x प्लस वाई और प्लस ये माइनस का z हो जाएगा, ठीक है। पहला ये सॉल्व हो गया, माइनस का z, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि z हमारा नेगेटिव है। फिर माइनस a हमारे पास क्या है, a है x इंटू वाई हमारे पास y है और यानी माइनस ए बी, है ना, माइनस ए बी, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स वाई आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस बी हमारे पास क्या है, y है और b इंटू सी माइनस जेड हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद माइनस सी हमारे पास क्या, माइनस का z है, माइनस का z इंटू ए कितना है, x है, तो माइनस जेड एक्स आ जाएगा, मतलब प्लस जेड एक्स बाद में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो एक्स स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस जेड का स्क्वायर जो होगा वो प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स वाई आ रहा, माइनस और माइनस प्लस वाई जेड, तो प्लस वाई जेड, माइनस माइनस प्लस प्लस जेड एक्स, तो जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये पूरा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी ए क्यूब मतलब ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, बी हमारा वाई क्यूब है प्लस सी क्यूब हमारा सी क्या है, माइनस जेड है, तो माइनस जेड का क्यूब, ठीक है। फिर माइनस 3ab मतलब माइनस 3 इंटू ए हमारा क्या है, एक्स है, इंटू बी हमारे वाई है और सी क्या है, माइनस का जेड है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये माइनस जेड का क्यूब जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस जेड क्यूब, ये आ जाएगा माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 3xyz। तो फाइनली ये हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस का 5y प्लस 4, है ना। फिर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस इस 16 को यहाँ पर लिख लेते हैं और बाकी एक्स वाले टर्म अलग लिखेंगे, तो 16 प्लस 15xy, पहले xy वाला लिख लेंगे 15xy, फिर उसके बाद y वाला, है ना, या किसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 20y लिख लेते हैं, प्लस 20y माइनस का 12x, प्लस 20y माइनस का 12x, ये हमारे पास है। तो ये भी किस फॉर्म में है हमारे पास, वही a प्लस बी प्लस सी, है ना, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca की फॉर्म में है। यानी लिख लेते हैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के इक्वल होगा। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है? ए हमारा है 3x और बी है माइनस का 5y, बी है माइनस का 5y और सी क्या है? सी है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग इस फॉर्म में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x है ना, और प्लस होता है तो पहले प्लस लिखेंगे, फिर 5y हमारे पास माइनस में है तो ब्रैकेट में इस तरह से -5y लिख लेंगे, फिर +4, तो 4 हमारे पास प्लस में है। ठीक है, तो अब इसके बाद a² + b², तो a हमारे पास क्या है? 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब हमारे पास b क्या है? -5y, तो -5y का होल स्क्वायर प्लस c मतलब 4² तो 4² हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद -ab मतलब a हमारे पास क्या है? 3x है तो 3x, फिर उसके बाद b हमारे पास माइनस का 5y है तो माइनस का 5y ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर bc मतलब b हमारे पास माइनस का 5y है और c हमारे पास क्या है? 4 है, फिर -c हमारे पास 4 है और a हमारे पास क्या है? 3x है। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पर a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा? यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a + b, नहीं ये पूरा इक्वल किसके हो जाएगा हमारे पास? a³ + b³ + c³ -3abc के इक्वल हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 3x का होल क्यूब, है ना, a³ मतलब 3x का होल क्यूब प्लस b³ b हमारे पास क्या है? b हमारे पास है माइनस का 5y तो -5y का होल क्यूब प्लस c³ मतलब 4 का क्यूब -3abc तो -3 इंटू a हमारे पास क्या है? 3x है तो 3x, b क्या है? माइनस का 5y है और c क्या है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27x³ ठीक है, 27x³ और प्लस ये हो जाएगा -5y का होल क्यूब हमारे पास आ जाएगा कितना? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 मतलब माइनस का 125y³ आ जाएगा, माइनस का 125y³, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 64 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस ये हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, है ना, और 20 और यहाँ से 9 हमारे पास हो जाएगा 180, यहाँ से हो जाएगा 180, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इवेलुएट, तो यहाँ पर हमको कुछ a³ + b³ + c³ की फॉर्म में दिया और मुझे इवेलुएट करना है ना। तो क्वेश्चन है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब, तो अब इसको क्या किया जाए, है ना। तो अब हम जो हमारे पास फॉर्मूला है a + b + c वाला, है ना, यानी a³ + b³ + c³ -3abc, ये पूरा किसके इक्वल होता है? यानी अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ से a + b + c और a² + b² + c² -ab -bc -ca इज इक्वल टू होता है किसका? a³ + b³ + c³ -3abc के इक्वल होता है। बट अगर यहाँ पर हम a + b + c के
इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये वाले पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, है ना। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3abc। तो कुछ यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का बन रहा है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये भी एक फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा है, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब और ये माइनस 15 का क्यूब। तो हम इस पूरे फॉर्म को इसमें लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल। तो यहाँ से लिख देते हैं 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 28 है, इंटू बी हमारे पास क्या माइनस का 15 है, और यहाँ से सी क्या है माइनस का 15 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 28 और 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 24 का 4, 3 6 7 8। और ये हमारे पास 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 225। ये हो जाएगा 225। अब इसको 225 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 84 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 22 4 to the 8 9 10 1 4 to the 8 9, यहाँ से हो जाएगा 8 5 44 8 to the 16 16 और 4 20 8 to the 16 16 और 2 18, यानी 0098118। तो आ जाएगा यहाँ से 18900। कितना आ जाएगा 18900, 18900 कितना आ जाएगा आंसर 18900। एक बार चेक कर लेते हैं, 84 इंटू 225, हाँ 18900 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, यानी यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, है ना, यहाँ पर 9 स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड। अब यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 9 9 81। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है 35 के, तो यहाँ लिख देंगे 35 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81। यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 35 इज़ 46, और ये वाला डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 23। तो यहाँ से हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आएगी 23। अब उस फॉर्मूले को लिख लेंगे यहाँ से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमें यही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला ये फॉर्मूला ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9 है, तो रख देंगे 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35 है, तो यहाँ से रख देंगे 35, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे माइनस का 23, है
है ना, माइनस का 20, माइनस नहीं सॉरी प्लस का 23, तो 23 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 35 माइनस 23 आ जाएगा हमारे पास कितना 12 हो जाएगा। 12 9 से क्या होता है 108, तो 108 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, है ना। क्या किया a प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल टू 9 तक बोथ साइड स्क्वायरिंग के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया इज इक्वल टू 81, फिर यहाँ 35 ये वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, और टू कॉमन ले लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81, यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 23, और इसी वैल्यू को हमने जब हमने ये वाला फॉर्मूला खोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 9 पुट कर दिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 35 रख दिया, और माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, तो यहाँ पर ए 23 है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23 यहाँ पर पुट कर दिया, तो आ जाएगा 9, 35 माइनस 2, 35 माइनस 23 इज 12, और ये 9 12 9 से 108 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 1 और प्लस 3ab ये क्वेश्चन है ना। तो अब देखिए इसको क्वेश्चन में करना क्या है, एक्चुअली कोई फॉर्मूला मेरा बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, होगा क्या यहाँ पे, ये है ए क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अच्छा सी ए बी सी, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वाला फॉर्मूला बनेगा, है ना। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब कर लेते हैं, माइनस बी क्यूब हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए हमारे पास ए है, और बी कितना है माइनस का बी है, और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 3ab, हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। अब ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसको कैपिटल लेटर में चाहे तो लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, ए हमारे पास ए है, तो ए प्लस और ये हमारे पास माइनस बी है, तो हम लिख लेंगे ए माइनस बी, और प्लस का 1 हो जाएगा, सी हमारे लिए 1 है ना। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर हमारे पास ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर ही हो जाएगा, और सी स्क्वायर मतलब 1 ना, माइनस ए बी, तो माइनस और ए और माइनस बी, चाहे इसको इसी में लिख लेते हैं, ए है और माइनस बी हमारे पास माइनस बी है, ठीक है, बी माइनस बी के इक्वल। इसके बाद माइनस बी सी, तो बी माइनस बी है और सी हमारे पास 1 है, माइनस सी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास ए है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस 1, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी, और ये आ जाएगा माइनस का ए, यानी ये हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा माइनस का ए माइनस बी प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए बी प्लस बी माइनस का ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 इंटू 104 यूजिंग सुटेबल एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। तो 96 इंटू 104, देखिए 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस का 4, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100, है ना, 100, और माइनस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16। तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, और ये 9 में से 1 8, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 9, 9 कितना आ जाएगा, 9984 आ जाएगा, 9984। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27y³ प्लस 125z³। 27y³ प्लस 125z³। तो देखिए इसको क्या बना सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 125 5z का होल क्यूब, मतलब 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 होता है। तो यहाँ से हम लोग उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z और ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5z। तो यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस 5z और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 15zx या xz, है ना। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब और 5 क्यूब। तो क्वेश्चन है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली क्या करना है कि क्यूब मुझे फाइंड नहीं करना है, मतलब जैसे हम निकालते हैं 12 इंटू 12 इस तरह से नहीं, फॉर्मूला पुट करके हमें आंसर फाइंड करना है यहाँ पर। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला कौन सा पुट कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, जब उसको इज इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो ए हमारे लिए क्या है, ए है हमारा माइनस का 12 और बी क्या है, बी है हमारा 7 और सी क्या है, सी है हमारा 5। ये है ए क्यूब बी क्यूब 7 का क्यूब मतलब 7 क्यूब और सी क्यूब मतलब 5 का क्यूब। तो यहाँ से रख देंगे 3 इंटू ए हमारे पास क्या है माइनस का 12 है और बी क्या है 7 है और सी क्या है 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आंसर निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा, यहाँ से आप निकालें तो 12, यहाँ 7 3 21 हो जाएगा इंटू, और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 5 माइनस का 60। तो आंसर माइनस में आएगा क्या, आंसर माइनस में आएगा क्या, 3abc कि ए हमारे पास क्या है माइनस में है, ए हमारे पास माइनस में है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3abc के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 ए हमारा -12 है और ये हमारा बी 7 है और यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो 21 इंटू 60
60 आ जाएगा, माइनस का 60 आएगा क्योंकि 12 हमारे पास माइनस में है। तो यहाँ से हो जाएगा 21 इंटू 6 यानी 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो 1260 निगेटिव ऑफ 1260 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108ab स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब a क्यूब और b क्यूब, यहाँ से ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा यहाँ पर। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर a क्यूब और प्लस b क्यूब और यहाँ a स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैच कर रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब से फार्मूला मैच कर रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब होगा या प्लस बी का होल क्यूब, ये देखते हैं क्या होगा, है ना। तो यहाँ 64a क्यूब है, मतलब 4a का होल क्यूब, मतलब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा। फिर माइनस है 3b का होल क्यूब आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। तो माइनस का फॉर्मूला होता क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस का b होता है। या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में ही लिखेंगे। तो -4a, फिर यहाँ से -3ab, मतलब 3 इंटू 4a और इंटू क्या हो जाएगा 3b। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा ना, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी, मतलब 4a माइनस बी आ जाएगा, 4a माइनस 3b आ जाएगा, 4a माइनस 3b। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यहाँ से 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 144। ये देख सकते हैं 36 4 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14 144 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है ना। तो इसके बाद से अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी के होल क्यूब का है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो 3 टाइम्स है तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, मतलब 3 बार 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए बोला था। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है इज इक्वल टू 3xyz के इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 कैसे होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी और c की फॉर्म में बताया, यानी a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के इक्वल होता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया, तो अब लिख देंगे वही वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के इक्वल होता है। अब बोल रहे हैं कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँगा इसी फॉर्मूले में, अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ
तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है ना। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। अब ये 3xy z को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3xy z इधर आ जाएगा 3xy z। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, शो दैट। तो ये शो हो जाएगी अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसके प्लेस पे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू ये आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। तो ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके बताना है कि भाई ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस वाले टर्म के इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी इस है ना इस वाले के इक्वल होगा या नहीं होगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी एल एच एस आर एच एस के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं। तो मुझे इसके इक्वल ये भी लाना है। तो ये क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ से, पहले एक बार x लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, प्लस y लिख लेंगे, फिर अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। तो देखिए यहाँ से क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू आर एच एस। तो एल एच एस यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, आर एच एस है ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एड ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमको एरिया दिया गया, भाई इतना एरिया, उसकी मुझे लेंथ और ब्रेथ बतानी है, यानी सेपरेट करके मुझे लेंथ बतानी कि लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। तो लेंथ ब्रेथ होती क्या एक्चुअली में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एल इंटू बी होता है, तो एल मीन्स लेंथ और बी मतलब ब्रेथ, तो वही एल बी बताना है जो कि इस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा, एल इंटू बी, है ना। तो क्या है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। तो ये अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 25 इंटू 12 कितना हो रहा, 25 इंटू 12 कितना हो रहा, ये हो जाएगा 5 2 10 4 5 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 1 5 और 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 300। और स्प्लिट करने पे क्या आना चाहिए 35। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ से 20 और 15 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 20 और 15 2 10 1 0 0 और 2 1 2, कितना हो जाएगा यहाँ से 300। तो 300 आ जाएगा। और 20 और 15 क्या है, 20 और 10 30 35 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 25a स्क्वायर माइनस का, यहाँ से क्या करा लेंगे 15, या चलिए 15a माइनस का 20a प्लस का 12, 15a माइनस का 20a, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, और 15 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। 25 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 5a स्क्वायर,
5a कॉमन ले लेते हैं, 5a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 5a माइनस 3, यहाँ पर क्या है 3 या 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4 5 जा होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a माइनस का 3, 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 5a माइनस का 3 और ये हो जाएगा 5a माइनस का 4। मतलब लेंथ हमारे पास क्या आएगी, बोला था कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है, लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5a माइनस 3 आ जाएगी और ब्रेथ हमारे पास क्या आ जाएगी 5a माइनस का 4 आ जाएगी यहाँ से। तो बच्चों लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो पॉलिनोमियल की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो पूरा आप लेक्चर्स 2.1 से 2.4 तक 4 लेक्चर्स हैं और 4 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले जाइए और जाके 2.1 से सारे लेक्चर्स आप देखिए और यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।